भगवान क्या है, भगवान कहाँ है, ये प्रश्न लोग सदियों से पूछते आ रहे हैं। आज मैं आपको इसका एक बड़ा ही सरल उत्तर दूंगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, आपको आश्चर्यचकित कर देगा। और ये इतना पावरफुल आंसर है कि ये संसार को बदल सकता है। बचपन से हमने सुना है, लोगों ने हमें बताया है कि भगवान आसमान में है, भगवान स्वर्ग में है, भगवान निराकार है इसलिए हम नहीं देख सकते हैं, भगवान कण कण में बसा हुआ है। अच्छा, और ये भी बताया कि अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, अगर आप पापी हो तो आप भगवान को नहीं देख सकते हो। खाली जो संत महात्मा है वो भगवान को देख सकते। जो 99% लोग रह रहे हैं वो भगवान को नहीं देख सकते क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान आपके एकदम निकट है। इनफैक्ट आप चाहकर भी भगवान को अनदेखा नहीं कर सकते। आप भगवान में घिरे हुए हैं, भगवान के ही गर्भ में हैं। ये कितनी वंडरफुल बात है। भगवान ही सृष्टि है, सृष्टि ही भगवान है। गॉड इज द यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज गॉड। भगवत गीत में भगवान कृष्ण ने जब अपने आप को डिस्क्राइब किया है, जब उन्होंने भगवान का डिस्क्रिप्शन दिया है, तो उन्होंने बताया कि मेरा कोई न आदि है, न कोई अंत है, न कोई मध्य है, मैं हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। और उन्होंने डिस्क्राइब किया वो दैट इज द टाइम डिमेंशन एंड स्पेस डिमेंशन में। उन्होंने कहा कि मेरा कोई, मैं कहां से शुरू नहीं होता हूं, कहां खत्म नहीं होता हूं। आप जब यूनिवर्स को देखोगे, यूनिवर्स भी इन्फिनिट है। भगवान कृष्ण ने अपने आप को इन्फिनिट डिस्क्राइब किया है। भगवान ही इन्फिनिट है, यूनिवर्स भी इन्फिनिट है। यूनिवर्स हमेशा था, हमेशा रहेगा। एंड यूनिवर्स स्पेस में भी इन्फिनिट है। आप कहीं जाके नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे यूनिवर्स खत्म हो गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फेमस फिजिसिस्ट था जिसने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उसने एक ऐसी चीज डिस्कवर की जो आई थिंक इज इनक्रेडिबल इन स्पिरिचुअल टर्म्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। This universe cannot be destroyed or created. It has always existed, will always exist. ये सृष्टि हमेशा थी, हमेशा रहेगी। इसमें चेंजेस आ सकते हैं, मैटर बदल सकता है, एनर्जी में, एनर्जी मैटर में बदल सकती है, पर ये हमेशा से था, हमेशा रहेगा। ये साइंटिफिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया है। जब आप भगवान की क्वालिटीज़ और सृष्टि की क्वालिटीज़ को देखते हो तो आपको पता पड़ेगा कि ये एक जैसी क्वालिटीज़ हैं। सृष्टि और भगवान एक ही है। भगवत गीत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप का दर्शन दिया, और उसको आप जाके पढ़िए। जो ये विराट रूप का दर्शन दिया, वो दर्शन क्या, किसका दर्शन था? वो दर्शन था सृष्टि का। उसमें भगवान में अपने विराट रूप के दर्शन में सृष्टि के सब डिमेंशंस को दिखाए हैं। और सृष्टि के कई डिमेंशन, जैसे मैंने कहा, वो जो यूनिवर्स के लॉज हैं वो भी सृष्टि का डिमेंशन है। सृष्टि एक सिस्टम है जो भगवान दिखाते हैं कि ये सिस्टम चल रहा है, ये साइकिल चल रहा है। वो विराट रूप इतना बड़ा था कि अर्जुन घबरा जाते हो, कहते भगवान प्लीज आप अपने इंसान रूप में आ जाइए। पर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, वो सृष्टि का रूप ही है। हिंदू धर्म में आप देखें, जो भी देवी देवताएं हैं वो सृष्टि के डिफरेंट डिमेंशंस हैं। सूर्य भगवान है, सन गॉड। वायु, पवन, हवा। इंद्र भगवान है, रेन गॉड। माता लक्ष्मी है, गॉडेस ऑफ वेल्थ। माता सरस्वती, गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम। सब देवी देवता डिमेंशंस हैं। यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, महादेव, ये भी यूनिवर्स के डिमेंशंस हैं। द डिमेंशंस ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन नहीं कहना चाहिए, रिक्रिएशन। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, रिक्रिएशन निरंतर चल रहा है संसार में। ये कितनी अमेजिंग बात है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये सब डिमेंशंस हैं इसी सृष्टि के। ये जो हिंदू धर्म ने डिस्क्राइब किया है, ये सृष्टि के ही डिमेंशंस को डिस्क्राइब किया है। सृष्टि ही भगवान है, भगवान ही सृष्टि है। जो मैंने पहले कहा कि हम इस सृष्टि में ही पैदा हुए हैं, इसी सृष्टि के गर्भ में रह रहे हैं। ये सृष्टि हमारे अंदर है, हमारे बाहर है। कोई हम में से सृष्टि निकाल नहीं सकता, कोई हम में सृष्टि डाल नहीं सकता। हम
ही सृष्टि का अंक है। जैसे उन्होंने कहा कि भगवान कण-कण में है, सृष्टि हमारे कण-कण में है, हम ही सृष्टि का एक छोटा सा भाग है, हम ही सृष्टि हैं। ये कितनी ब्यूटीफुल बात है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये बात जो उत्तर में आपको शेयर कर रहा हूँ आज, इसमें बहुत पावर है कि इस संसार को बदल सकता है। अगर सृष्टि ही भगवान है, भगवान ही सृष्टि है, तो मेरा खुदा आपका भगवान सेम है, आपका ईश्वर मेरा भगवान सेम है। आप किसी नाम से भी पुकार लें, ये आपको पता था पहले, हमने बहुत सुना था कि सब भगवान एक होते हैं, भगवान, खुदा, ईश्वर, ओमकार सब एक है, ये हमने सुना था, ये हम जानते थे। पर अब ये बात समझने के बाद कि भगवान ही सृष्टि है, हमको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि सब भगवान एक हैं। और ये बात अगर समझ में आ गई तो सदियों से जो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, ये सब व्यर्थ है, ये बेकार है। ये क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं? भगवान ही सृष्टि है, सृष्टि ही भगवान है। इस बात पे सोचिए, इसमें इतना पावर है कि कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कैन चेंज। अच्छा, एक और बात पे गौर कीजिए, जो भी आज तक आपने बचपन से प्रार्थना की है, जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं अभी, जो भी आपकी मांग है, जो इच्छा है, चाहे धन दौलत, गाड़ी, बंगला, चाहे अपने बेटी के लिए वर चाहिए, या आपको अपना नाम चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, दोस्त मित्र या अच्छा पति पत्नी चाहिए, या फ्रेंड चाहिए, जो भी चाहिए, माँ बाप का प्यार चाहिए, बच्चों का प्यार चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बोनस चाहिए, जो भी आपको चाहिए, जिस चीज के लिए भी आप प्रार्थना करते हो, उसकी पूर्ति का स्रोत कहाँ है? कौन है उसकी पूर्ति का स्रोत? कहाँ से वो फुलफिलमेंट हो रहा है? जरा सोचिए उसके बारे में। हम भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, पर इसका पूर्ति कहाँ से हो रही है? इसकी पूर्ति हो रही है सृष्टि से। सृष्टि ही आपका पालनहार है, सृष्टि ही आपकी माँ है, जो आपको चाहिए सृष्टि ही दे रही है। सृष्टि ने ही आपको पैदा किया, सृष्टि ही आपकी देखभाल कर रही है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरी करने वाली सृष्टि ही है। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान हमारी मदद कर दो, पर सृष्टि ही है जो हमारी मदद करती है। एंड सृष्टि कौन है? हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त मित्र, या कभी कभार अनजान लोग, यही हैं जो हमारी मदद करते हैं। इनसे हमें मदद पूछना चाहिए और इनको अपना मदद देना चाहिए। सृष्टि ही हमारी पालनहार है। अब मैं आपको एक एडवांस पॉइंट पे लेके चलता हूँ। अगर हम ये बात को समझ लें कि ये सृष्टि ही भगवान है, द यूनिवर्स इज गॉड, गॉड इज द यूनिवर्स, तो अब हम देख सकते हैं वी आर सराउंडेड बाय गॉड, वी आर विद इन गॉड, वी आर एन एसेंस ऑफ गॉड। ये जो हमारा मन है, विच इज द माइंड, अब ये भगवान को देख सकता है, बट द माइंड इज ओनली केपेबल ऑफ सीइंग फाइनाइट थिंग्स। मन सिर्फ फाइनाइट चीजें देख सकता है, क्योंकि मन बना हुआ है फाइनाइट चीजों को देखने के लिए। हम तारे देख सकते हैं, सूर्य चंद्रमा देख सकते हैं, पर फाइनाइटली। पर भगवान इनफाइनाइट है, सृष्टि इनफाइनाइट है। तो हम ये इस इनफाइनाइट से कैसे कनेक्ट हुए? ये बड़ी, दिस इज द अल्टीमेट इन स्पिरिचुअलिटी जो मैं पॉइंट बता रहा हूं। जब आप अपने मन को शांत करते हो, जब मन कंप्लीटली शांत हो जाता है, आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी, एक कॉस्मिक एनर्जी है, जो एक सृष्टि का दूसरा डिमेंशन है, एक और डिमेंशन है। वो कॉस्मिक एनर्जी है आपकी आत्मा, रूह, सोल, स्पिरिट, जो आपको नाम देना है। जब तक ये कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर है, आप जीवित हो। जब आपका मन शांत हो जाता है, you begin to experience this cosmic energy। आपको अपनी आत्मा महसूस होने लगती है, और आपका जो ये कनेक्शन बनता है अपनी आत्मा से, यही योग है। योगा नहीं होता है, योग, यही योग है, यही है यूनियन विथ योर ओन सोल। जब आपका मन शांत हो जाता है, आप अपने ही कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हो। एंड जब इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हो, तब आपको यूनिवर्स और भगवान के इन्फिनिट होने का एहसास होता है। तभी यू गेट दैट इन्फिनिट एक्सपीरियंस दैट गॉड एक्सपीरियंस। इट इज द सोल which is the handshake to God. It is the soul
आत्मा ही भगवान से कनेक्शन है। एंड जब आप आत्मा को एक्सपीरियंस करते हो तभी आपको इन्फिनिटी का एक्सपीरियंस होता है। क्या बात है ये। तो आप में जो ये कॉस्मिक एनर्जी है, आप इस सृष्टि का पार्ट हो और इस सृष्टि का जो डिवाइन एनर्जी आप में मौजूद है, इसको एक्सपीरियंस कीजिए एंड उसके थ्रू गॉड रियलाइजेशन को अचीव कीजिए। उसके थ्रू एक्सपीरियंस द इन्फिनिट गॉड एंड इससे अपने जिंदगी को कंप्लीटली बदल दीजिए। क्या बात है। आप सृष्टि हो, आप ही मेरे भगवान हो। मुझे आपकी मदद चाहिए। ये वीडियो जो आज मैंने आपसे शेयर किया है, ये जो बात कि गॉड इज द यूनिवर्स, भगवान ही सृष्टि है, ये और लोगों के साथ शेयर कीजिए। जो आपके आजू बाजू हैं उनसे शेयर कीजिए, उनको समझाइए कि द यूनिवर्स इटसेल्फ इज गॉड, भगवान ही सृष्टि है, ताकि हम इस संसार को बदलें और ये बात से शांति फैलाएं। शांति फैलाएं बाहर संसार में और शांति फैलाएं, अपने अंदर की शांति को महसूस करें। धन्यवाद। थैंक यू।